नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे किसी पार्टी की नहीं लोकतंत्र की बात करने आया हूँ। क्योंकि जब सवाल छात्रों का हो, भविष्य का हो और लाखों परिवारों की उम्मीद का हो, तब राजनीति छोटी पड़ जाती है। याद रखिए, लोकतंत्र में सरकार सबसे शक्तिशाली नहीं होती, सबसे शक्तिशाली जनता होती है। सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती है, लेकिन जनता हमेशा मालिक रहती है। आज देश में जो हुआ उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। कुछ ही देर बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद पूरा राजनीतिक माहौल गर्मा गया। राहुल गांधी की 2 प्रमुख मांगे थी। पहली, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। दूसरी, संसद में पेपर लीक और छात्र आंदोलन पर तुरंत बहस कराई जाए। अब जरा सोचिए, अगर लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, अगर लगातार पेपर लीक के आरोपों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो क्या संसद में इस विषय पर खुली चर्चा नहीं होनी चाहिए? आखिर संसद है किस लिए? यही सवाल विपक्ष उठा रहा है। वही सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देना उचित नहीं था और कानूनी व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। यानी एक तरफ विरोध का अधिकार भी है, दूसरी तरफ सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी। लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा यही होती है। अब देखना यह है कि क्या विरोधियों की आवाज को सुना जाएगा या सिर्फ रोका जाएगा। इतिहास गवाह है, सरकारें आती है और सरकारें जाती हैं, लेकिन लोकतंत्र तभी मजबूत रहता है जब सत्ता सवालों से भागती नहीं, उसका जवाब देती है। आज मुद्दा किसी नेता का नहीं है, आज मुद्दा उन छात्रों का है जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो अपने माता पिता के सपनों का बोझ उठाते हैं और जिन्हें भरोसा चाहिए कि उनकी मेहनत किसी गड़बड़ी की भेंट न चढ़ जाए। अब पूरा देश 3 जवाब चाहता है। क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? क्या संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्रों का भरोसा फिर से मजबूत किया जाएगा? राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र की असली जीत तब होगी जब सवालों का जवाब बहस से मिलेगा, लाठियों से नहीं। लोकतंत्र में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब बड़े विवादों पर लंबे समय तक स्पष्ट जवाब नहीं आता तो सवाल कम नहीं होते बल्कि और बढ़ते हैं। अब निगाहें इन बातों पर है कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। क्या संसद में विस्तृत चर्चा होगी या छात्रों की चिंताओं पर कोई ठोस घोषणा होगी, या सरकार अपने मौजूदा रुख पर कायम रहेगी? आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताना। राधे राधे।